दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब खेल पलट चुका है। 26 साल बाद बड़ा कमाल हो गया। शुरुआती 3 घंटों की वोटों की गिनती हो चुकी है और अभी तक सामने आए रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिल चुका है। दिल्ली का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया था। थोड़ी देर बाद ही आपने भी खाता खोला, लेकिन वोटों की गिनती के शुरुआती आधे घंटे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही थी। कुछ ही देर बाद बीजेपी ने अपना गियर बदला और अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी ऑफिस से जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल काफी देर तक पीछे चल रहे थे, लेकिन काउंटिंग के दूसरे घंटे में उन्होंने बढ़त बनाई। लेकिन अब थोड़ी देर पहले ही केजरीवाल फिर से पिछड़ गए हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल और परवेश वर्मा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रुझानों के अनुसार बीजेपी देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आती नजर आ रही है। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें 70 हैं। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 36 है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भी बीजेपी को आप पर बढ़त दिखाई गई थी, जो अब सही साबित होती नजर आ रही है। इसी के बीच पीएम मोदी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आज शाम को वो बीजेपी कार्यालय में पहुँचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही लगाया जा सकता है कि आज दिल्ली में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले ली है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगभग नकार दिया है। 10 साल की सत्ता के बाद आपका दिल्ली में दी एंड होता नजर आ रहा है। फिलहाल रुझानों में तो बीजेपी दिल्ली में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की दिल्ली में 27 साल बाद वापसी होगी। वहीं बात करें सीएम आतिशी की सीट की, जो कालकाजी विधानसभा है, उस सीट पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने बढ़त बनाई हुई है। सीएम आतिशी इस सीट से भी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जो बढ़त बनाए हुए, जो हमारी कालकाजी के लोगों ने जो मैंडेट आगे दे रहे हैं और बढ़त बढ़ाने, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कालकाजी के लोगों की बढ़त है, रमेश बिधूड़ी की बढ़त नहीं है। कालकाजी के लोग खून के आंसू हुए हैं 10 साल और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालकाजी में हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। नहीं, देखो, इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहां पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने की है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक